साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि कबीर जी ने एक साहूकार से 100 रुपये उधार लिए और साधु संतों पर खर्च कर दिए। और कबीर जी ने उस साहूकार से कहा कि मैं आपके रुपए कुछ महीनों के बाद सूद समेत लौटा दूंगा। अब इस बात को कई महीने निकल गए। वो साहूकार भी बड़ा बेदर्द था। उसने काजी की कचहरी में अर्जी दे दी और डिग्री करवाकर कुर्की ले ली। साथ संगत जी, किसी की जायदाद को जब्त करने को कुर्की कहा जाता है। अब कबीर जी के एक प्रेमी ने उनको ये बात बताई तो कबीर जी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी लोई जी से कहा कि घर का सारा सामान पड़ोसियों के यहाँ पर रखवा दो, जिससे कि साहूकार उनको कुर्क ना करा सके। साथ ही साथ कबीर जी ने अपनी पत्नी से ये भी कहा कि मैं 4 दिन इधर उधर चला जाता हूँ। जब मेरे पास रुपए होंगे तो मैं साहूकार को रुपए देकर देरी के लिए उससे माफ़ी मांग लूँगा। तब लोई जी ने कबीर जी से कहा कि स्वामी, मुझे पूरा यकीन है कि भगवान श्री राम अपने भगत की कभी कुर्की नहीं होने देंगे। मतलब प्रभु कभी भी अपने भगत की जायदाद को जब्त नहीं होने देंगे। इसीलिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कबीर जी ने जब अपनी पत्नी का निश्चय देखा फिर भी कहा कि लोई, फिर भी मुझे कुछ दिन कहीं पर बिताने चाहिए। लोई जी ने कहा कि स्वामी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस काम को भी राम जी अपने आप ही संवारेंगे। और लोई जी ने निश्चय के साथ ये बात कबीर जी से कह दी। कबीर जी मुस्कुराकर बोले, प्यारी लोई, यही तो तेरा गुरु रूप है। लोई जी ने कहा, स्वामी जी, गुरु बोलकर मेरे सिर पर भार मत चढ़ाओ। तो कबीर जी कहने लगे कि लोई, इसमें भला सिर पर भार चढ़ाने वाली कौन सी बात है। जो उपदेश दे उसको तो गुरु मानना ही पड़ेगा। कबीर जी अपनी पत्नी के साथ बात करने में इतने मगन हो गए कि वो साहूकार और कुर्की वाली बात को भूल ही गए। रात हो गई परंतु साहूकार नहीं आया। सोने से पहले कबीर जी ने फिर से कहा कि लोई, ऐसा लगता है कि साहूकार सुबह सुबह कुर्की करने ज़रूर आएगा। लेकिन लोई जी ने दृढ़ता से कहा, स्वामी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई कुर्की नहीं होगी। परमात्मा उसे हमारे घर पर आने ही नहीं देंगे। कबीर जी ने पत्नी से कहा कि लोई, तूने मेरे राम से कुछ ज़्यादा ही काम लेना शुरू कर दिया है। तो लोई जी का जवाब आया, स्वामी, जब हम प्रभु के बन गए हैं तो हमारे काम अगर ईश्वर नहीं करेगा तो कौन करेगा। कि तभी अचानक किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। लोई जी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने साहूकार का मुंशी खड़ा हुआ था, जो कि साहूकार की तरफ से तकाजा करने आ जाया करता था। अब लोई जी ने मुंशी से पूछा कि क्यों राम जी के भगत, क्या आप हमारी कुर्की करने आए हो? क्या आप हमारी जायदाद को जब्त करने आए हो? लेकिन वो मुंशी बड़ी नम्रता से कहने लगा कि जी नहीं माता जी, आपकी कुर्की करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कल कचहरी से कुर्की लेने गए तो वहाँ पर एक सुंदर से मुखड़े वाला और रेशमी वस्त्र धारण करने वाला एक सेठ आया हुआ था। उसने हमसे पूछा कि आपको कितने रुपए कबीर जी से लेने हैं। तो हमारे साहूकार ने कहा कि 100 रुपये और सूद के 30 रुपये। तब उस सुंदर मुखड़े वाले सेठ ने एक थैली हमारे साहूकार के हवाले कर दी और वो सेठ हमारे साहूकार से कहने लगा कि इस थैली में 500 रुपये हैं और ये कबीर जी के हैं और हमारे पास सालों से अमानत के तौर पर पड़े हुए हैं। जितने रुपए आपके हैं आप ले लो, बाकी के रुपए कबीर जी के घर पर पहुंचा देना। साहूकार जी उन सेठ जी से और बातचीत करना चाह रहे थे, परंतु पता नहीं वो सेठ एकदम से कहाँ चले गए, जैसे छू मंतर हो गए हों।
ये नज़ारा देखकर हमारे साहूकार पर बहुत प्रभाव पड़ा। वो समझ गया कि कबीर जी कोई इलाही बंदे हैं और वो उनकी कुर्की करके गुनाह के भागी बनने जा रहे थे। इसीलिए हमारे साहूकार जी ने ये थैली आपके पास भेजी है। इसमें पूरे 500 रुपये हैं। साहूकार जी ने कहा है कि कबीर जी उनके रुपए भी धर्म के काम में लगा दें और उनका ये पाप बख्श दें। साध संगत जी, लोई जी ने कबीर जी से कहा कि स्वामी, प्रभु श्री राम जी की भेजी हुई ये माया की थैली अंदर उठाकर रख दीजिए। कबीर जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि लोई जी, इस बार राम जी ने तेरे निश्चय के अनुसार काम किया है, इसीलिए थैली तो तुझे ही उठानी पड़ेगी। लेकिन लोई जी ने कहा कि नहीं स्वामी, राम जी हम दोनों के सांझे हैं, इसलिए आइए हम दोनों मिलकर इस थैली को उठाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने राम का गुणगान करते हुए थैली उठाकर अंदर ले गए और उसी दिन कबीर जी के घर पर एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ, जिसमें वो सारी रकम खर्च कर दी गई। साध संगत जी, जब किसी भगत का अपने ईश्वर के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास होता है तो ईश्वर अपने भक्त का बाल भी बांका नहीं होने देते। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है श्री त्रिलोक जी, और त्रिलोक जी जाति के सुनार थे। उनके दिल में भक्ति सार संत सेवा का व्रत उन्होंने धारण कर रखा था। एक बार जहाँ वो रहते थे वहाँ के राजा की लड़की का विवाह था और राजा ने त्रिलोक जी को एक जोड़ा पायजेब बनाने के लिए सोना दिया। परंतु त्रिलोक जी के यहाँ तो नित्य प्रति अनेक संत महात्मा आया करते थे और उनकी सेवा से त्रिलोक जी को समय भी नहीं मिलता था, इसलिए वो आभूषण नहीं बना पाए। जब राजा की लड़की के विवाह को केवल 2 दिन ही रह गए और आभूषण बनकर नहीं आया तो राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि त्रिलोक सुनार को पकड़कर यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने तुरंत ही त्रिलोक जी को लाकर राजा के सन्मुख कर दिया। राजा ने त्रिलोक जी को डांट कर कहा कि तुम बड़े धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी तुम नहीं लाए। तब त्रिलोक जी ने कहा कि महाराज, थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, अभी आपकी बेटी के विवाह में 2 दिन बचे हैं। अगर मैं ठीक समय पर आभूषण बनाकर ना लाऊं तो आप मुझे मरवा डालना। साध संगत जी, राजा की कन्या के विवाह का दिन भी आ गया, परंतु त्रिलोक जी के पास पायजेब बनाने के लिए जो सोना आया था उन्होंने तो उस सोने को अभी स्पर्श भी नहीं किया था। फिर उन्होंने सोचा कि समय पर आभूषण न मिलने से अब राजा मुझे ज़रूर मार डालेगा, इसीलिए त्रिलोक जी डर के मारे जंगल में छुप गए और राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लेने के लिए त्रिलोक जी के घर पर चले गए। अब भगत के ऊपर संकट आया जानकर भगवान ने श्री त्रिलोक भगत का रूप धारण करके आभूषण बनाए और राजा के पास पहुंच गए। वहां जाकर राजा को पायजेब का जोड़ा दिया। आभूषण को देखते ही राजा बहुत खुश हो गया और राजा त्रिलोक जी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने त्रिलोक जी की भूल चूक माफ कर दी और उन्हें बहुत सारा धन पुरस्कार में दिया। भगवान खुद जिन्होंने त्रिलोक जी का रूप धारण किया था वो धन लेकर श्री त्रिलोक जी के घर पर आ गए। अब अगले ही दिन भगवान ने, जो कि त्रिलोक जी के रूप में थे, उन्होंने एक महान उत्सव किया। बहुत सारे साधु और ब्राह्मणों को वहां पर बुलाया गया। संत महापुरुषों के लिए लंगर का आयोजन किया गया। फिर भगवान एक संत का रूप धारण करके झोली भर साधु संतों का बचा हुआ प्रसाद लेकर वहां पर चले गए जहां श्री त्रिलोक भगत जी छिप कर बैठे थे। श्री त्रिलोक जी को देखकर संत जी ने कहा कि मैं श्री त्रिलोक जी के घर पर गया था, उन्होंने मुझे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करवाया और वहां से मुझे प्रसाद भी मिला है। श्री त्रिलोक भगत ने पूछा, कौन त्रिलोक? तब भगवान ने कहा, जो कि संत के रूप में थे, कि वो त्रिलोक जिसके सामने त्रिलोक्य में दूसरा कोई नहीं है। फिर भगवान ने पूरा विवरण त्रिलोक जी को बताया। संत रूपधारी भगवान के वचन सुनकर श्री त्रिलोक जी के मन को शांति मिली और रात के समय
श्री त्रिलोक जी अपने घर पर आ गए। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा घर को धन धान्य से भरा हुआ देखकर श्री त्रिलोक जी का प्रभु के चरणों की ओर झुकाव और ज्यादा हो गया। वो समझ गए कि प्रभु ने ही मेरे ऊपर महान कृपा की है और निश्चय ही मेरे किसी महान भाग्य का उदय हुआ है। किस तरह से प्रभु ने अपने भगत के ऊपर आए हुए संकट को दूर किया। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।